Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है, पढ़ेंगे अपने रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इसमें अपन दो क्वेश्चंस के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट सेकंड है। तो इसमें एक इस प्रकार का कंसेप्ट आता है कि कोई यानी नन। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो इसमें स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा कि स्टेटमेंट में कोई पेड़ पत्ते नहीं है, कोई पेड़ पत्ते नहीं है, इस प्रकार का आपके पास कोई स्टेटमेंट आएगा। देन इसके बाद में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इस प्रकार से आपको निष्कर्ष दिखाई देंगे कि कुछ पेड़ पत्ते हैं और कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, कुछ पत्ते पेड़ नहीं है और कोई पत्ते पेड़ नहीं है और सभी पत्ते पेड़ हैं। तो आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगा, आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर और देन उसके कंक्लूजन आपको दे रखे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है कि कौन सा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपका सही है और कौन सा गलत है। तो अपन इस वीडियो में यह अध्ययन करेंगे। तो इससे आपको निष्कर्ष निकालना है और स्टेटमेंट दे रखा है। तो किस प्रकार से आप स्टार्ट करोगे, तो एक बार अपने वीडियो में देखना, जो अपने फर्स्ट जो पार्ट करवाया है उस वीडियो में। तो आपको मैंने थोड़ा जनरल आइडियाज बताया था आपको कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो अपन देखते हैं। ये कंसेप्ट है, कोई पेड़ पत्ते नहीं है। तो किस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे, कोई पेड़ है वो पत्ते नहीं है, तो किस प्रकार से डायग्राम बनाओगे। इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं मैं। ये कोई पेड़ है, यहाँ पे कोई पेड़ है और यहाँ पे कोई पत्ते हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बोल रहा है, कोई पेड़ पत्ते नहीं है। तो ये वाला तो पेड़ है और यहाँ पे पत्ते हैं, तो कोई भी पेड़ पत्ते नहीं है और कोई भी पत्ता पेड़ नहीं है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया जाता है। तो याद रखना, कोई भी पेड़ पत्ते नहीं है और कोई भी पत्ते पेड़ नहीं है। अब देन ये कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को अपन निकालेंगे। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ पेड़ पत्ते हैं। तो देखना, इसका कुछ हिस्सा पत्ते में है क्या। कुछ का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पता होना चाहिए। जो क्वेश्चंस के कीवर्ड हैं, चाहे कंक्लूजन में हो, चाहे स्टेटमेंट में हो, चाहे अदर क्वेश्चंस हो, आपके उसमें कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, वो पता होना चाहिए। कुछ का मतलब क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट दे रखा है उसमें कॉमन होता है। कुछ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। कुछ का मतलब क्या होता है, कॉमन। माने दोनों में से कुछ है क्या। तो दोनों में, अभी ये डायग्राम अलग है, इसका अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के आपस में कोई नहीं रिलेशन है। तो इसमें क्या करोगे आप, तो कुछ वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते ही गलत हो जाएगा। कुछ वाला स्टेटमेंट देखते ही गलत हो जाएगा। देन अब देखेंगे, देखना इसमें क्या है, कुछ पेड़ पत्ते हैं। तो देखना कुछ पेड़ है, वो पत्ते हैं क्या। तो आपको देखना कि पत्ते और पेड़ में से कुछ कॉमन है क्या। नहीं है, नहीं है तो कॉमन हो। तो ये पूछ रहा है कि है, तो इसमें नहीं है। तो ये अपना कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसी प्रकार से सेकंड अपन देखते हैं, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है। तो इसका कुछ कॉमन, इसका कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है ना इसमें। और जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि कोई पेड़ पत्ता नहीं है। स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि कोई भी पेड़ पत्ता नहीं है और कंक्लूजन में पूछ रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते नहीं है। तो कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब अपना स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। कुछ पेड़ पत्ते नहीं है तो मतलब ये तो कंप्लीटली पूरा नहीं है। कुछ यानी सभी पेड़ ही पत्ते नहीं है और सभी पत्ते पेड़ भी नहीं है। तो कुछ सभी नहीं है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि कुछ पत्ते पेड़ है, कुछ पत्ते पेड़ नहीं है। तो कुछ पत्ते पेड़ नहीं है। तो नकारात्मक अगर स्टेटमेंट दे रखा है, कल के वीडियो में मैंने ये बताया था, इसके जो पार्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि
कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगा, कोई भी स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो उसका अगर कैलकुलेशन अगर नेगेटिव दे रखा है तो 99% वो सही माना जाता है, 99 पॉइंट सही माना जाता है। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको नेगेटिव दे रखा है और उसका कैलकुलेशन अगर नेगेटिव में दे रखा है तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन सही माना जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड यही है, अगर स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव है और कैलकुलेशन में वही स्टेटमेंट से हम नेगेटिव रिपीट करके दे रखा है, चाहे कोई की जगह कुछ भी दे रखा है या सभी दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही माना जाएगा। इसका कुछ पत्ते पेड़ नहीं है, बता दिया मैंने आपको। चौथा क्या है कि कोई पत्ते पेड़ नहीं है, कोई पत्ते पेड़ नहीं है। तो ये पेड़ है, ये पत्ते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है कि कोई पत्ता पेड़ नहीं है। तो ये बात देखना सेम, ये बात देखना ये वाला फॉलो करेगा। यहाँ पे दे रखा है कि कोई पेड़ पत्ते नहीं है और यहाँ पे दे रखा है कि कोई पत्ते पेड़ नहीं है। सिर्फ इसका क्या है, इंटरचेंज है। इसका क्या है, सिर्फ इंटरचेंज है। इस प्रकार का आपका क्वेश्चंस में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट सेम और कैलकुलेशन में भी अगर सेम रिपीट होता है तो वो हमेशा क्या माना जाता है, सही माना जाता है। याद रखना, आपको एक इससे टॉपिक में ट्रिक बता रहा हूँ कंसेप्ट के अंदर। अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको नेगेटिव दे रखा है और सेम ऐसा कैसा स्टेटमेंट यहाँ पे कैलकुलेशन में दे रखा है वो भी नेगेटिव है तो ये सही माना जाएगा। यहाँ पत्ते और पेड़ को, पत्ते को पहले और पेड़ को बाद में, या पेड़ को पहले पत्ते को बाद में यहाँ पे किया रिप्रेजेंट, तो इस प्रकार का स्टेटमेंट सही माना जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और सभी पत्ते पेड़ हैं, देखना सारे सभी पत्ते पेड़ थोड़ी हैं, सभी पत्ते पेड़ होते हैं तो याद है सभी पत्ते, तो याद आते हैं सभी पत्ते पेड़। इस प्रकार से डायग्राम बनता है, इस प्रकार से नहीं है ना यहाँ पे, तो ये मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देन आपको एक बार और चेक करना है, आपको मैं इसमें बेसिक आपको बता देता हूं कि यहाँ पे चेक करना। फर्स्ट, कुछ पेड़ पत्ते हैं क्या, कुछ पेड़ पत्ते मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है और तो पॉजिटिव कैलकुलेशन होगा, वो गलत माना जाएगा हमेशा। याद रखना है इस कंसेप्ट को, आपको बेसिक नोट लगा के कॉपी में या नोट्स बुक में आप लिख लो। अगर स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है और उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन यानी निष्कर्ष उसका पॉजिटिव है, यानी स्टेटमेंट तो नेगेटिव है और कैलकुलेशन या निष्कर्ष इसका पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा, 99% गलत होगा डेफिनेटली। और अगर ये स्टेटमेंट अगर नेगेटिव दे रखा है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव दे रखा है और कैलकुलेशन या निष्कर्ष भी नेगेटिव है तो वो 99 पॉइंट सही माना जाएगा, वो सही होगा। एक होता है पॉसिबिलिटी केस, उस पॉसिबिलिटी केस में भी सही माना जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ पेड़ पत्ते हैं तो ये डेफिनेटली गलत हो गया, कुछ पेड़ पत्ते नहीं है, नहीं वाला। अगर कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक आगे सेकंड थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा एक सभी वाला और कुछ वाला, और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको कुछ या कोई नहीं, इसमें कुछ नहीं कोई नहीं, और उसमें बताऊंगा कुछ है और सभी है। वो अलग कंसेप्ट है और ये अलग कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पेड़ पत्ते नहीं है तो ये नहीं है, और कुछ पत्ते पेड़ नहीं है तो ये भी नहीं है, सही है। और कोई पत्ते पेड़ नहीं है तो ये तो डेफिनेटली सही है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा वाला सही हो गया। इसमें कौन से स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा तीसरा और चौथा वाला ये कैलकुलेशन सही हो गए, ये कैलकुलेशन सही है। और फर्स्ट एंड लास्ट वाला ये गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो डायरेक्ट गलत हो गई। तो ट्रिक इस क्वेश्चंस की ये थी। अगर एग्जाम में इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस आता है आपका तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। तो देखा आपने, नहीं है तो नहीं वाले तो सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप 2-4 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो था, मैं आपको कंसेप्ट इसको बताया था मैंने। अब अपने दो क्वेश्चंस हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं,
तो क्वेश्चंस में क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे देखें ना, फर्स्ट क्वेश्चन में कथन में क्या दे रखा आपको कि सभी फल पेड़ हैं। क्या है? सभी फल पेड़ हैं। तो आपको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं ले रहा हूँ। तो सभी फल पेड़ हैं, तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे? सभी फल है, ये सभी फल है और क्या है इसमें? पेड़ है। सभी फल पेड़ है, सभी फल पेड़ है। दूसरा क्या है? कोई फूल पेड़ नहीं है। कोई भी फूल है, कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है। मतलब कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है। तो इसमें ये एक डायग्राम तो ये बनेगा। आपको अलग अलग डायग्राम्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डायग्राम तो ये बनेगा कि सभी फल है वो पेड़ है और कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई फूल है, यहाँ पे कोई भी फूल है वो पेड़ से रिलेशन नहीं रखता है। कोई भी फूल है वो पेड़ से रिलेशन नहीं रखता है। एक डायग्राम तो आपको इस प्रकार से बनाना है। दूसरा डायग्राम क्या होता है? तो एक डायग्राम तो इस प्रकार से बनेगा। दूसरा डायग्राम आपको मैं बना के दिखाता हूं। एक डायग्राम तो आपको मैंने इस प्रकार से बना के दिखाया। दूसरा डायग्राम किस प्रकार से आप बनाओगे? तो ये देखना, एक ये डायग्राम होता है बनाने का, सभी फल पेड़ है। तो ये क्या है? सभी फल है, सभी फल है वो क्या है? पेड़ है। सभी फल है वो पेड़ है। ये लीजिए, सभी फल क्या है? पेड़ है। एक तो ये डायग्राम हो गया, सभी फल है वो पेड़ है और इसमें कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है। कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है। एक ये बन गया, कोई भी फूल है और ये क्या है? पेड़ नहीं है। तो एक डायग्राम यहाँ पे बना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाओगे आप कोई क्वेश्चंस का। अब निष्कर्ष देखना है, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कोई फूल फल नहीं है। कोई भी फूल है, ये कोई भी फूल है वो फल नहीं है। कोई भी फूल है वो फल नहीं है। तो ये क्या है? फूल वाला है और ये फल है। तो ये देखो, इसने ये कहा है कि ये एरिया किसका है? ये एरिया देखना, जिस एरिया दे रखा आपको, इसका रिलेशनशिप, इस प्रकार का जो एरिया है उसका रिलेशनशिप क्या है? इसके साथ नकारात्मक है। इसके साथ क्या है? नकारात्मक है। कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है। तो क्या वो फल हो सकता है? क्या फल हो सकता है क्या? क्योंकि इसी का ही कॉमन भाग है। तो इंटरनली अगर देखा जाए, इंटरनली अगर देखा जाए तो ये इसका कुछ भाग हो सकता है क्या? कुछ भाग इसका हो सकता है क्या? अगर इंटरनली देखा जाए तो कुछ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है होता है कि कोई फूल है वो फल नहीं है। कोई भी फूल है और ये फल नहीं है। तो ये देखो, अगर स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कोई फूल पेड़ नहीं है, इधर तो देखना, कोई भी फूल है वो पेड़ नहीं है और कोई भी फूल है वो फल नहीं है। तो कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। एक केस तो ये बनता है संभावना है, तो इसको एक बार होल्ड पे रख दो। कुछ तो बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। एक बार सेकंड देखो, कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ है, मैं समझा रहा हूं आपको। ये कुछ पेड़ है वो क्या है? फल है। ये वाला क्या है? पेड़ का पूरा डायग्राम है और इस पेड़ में से क्या है? कुछ फल है। अब ये देखना, सेकंड वाला तो डेफिनेटली सही है कि कुछ पेड़ फल है, कुछ पेड़ है वो फल है। ये तो था अपना पेड़ का बड़ा डायग्राम और उसमें से कुछ का भाग था अपना यहाँ पे फल का था, यहाँ पे फल का था। तो डेफिनेटली सेकंड तो यहाँ पे सही हो गया। पर बात रही अपनी फर्स्ट की, तो ये देखना कि फूल है, ये फूल हिस्सा है। तो एक डायग्राम फूल वाला हिस्सा है, इसमें ये फल, उसको क्या करेंगे? फल नहीं है। तो नहीं है, तो ये कुछ कहता है कि है और कुछ कहता है नहीं है। तो ये क्या है? इसमें कुछ इसका कंसेप्ट हो सकता है, इसमें कुछ इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, कुछ की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसी कारण ये भी सही है। तो इसमें क्या है निष्कर्ष? इसके आंसर क्या होंगे? मतलब निष्कर्ष 1 और 2 सही है। निष्कर्ष 1 और 2 सही है। अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चंस। अब सेकंड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं अपन कि सेकंड क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। सेकंड क्वेश्चंस में क्या बोला गया है तो देखना एक बार कि सभी पत्ते फूल है। देखना, सभी पत्ते, ये लीजिए पत्ते, सभी पत्ते हैं वो क्या है? फूल है।
सभी पत्ते क्या हैं, फूल हैं। और कुछ फूल फल है, कुछ फूल हैं वो क्या है, फल है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। फिर निष्कर्ष देखना है कि कुछ फूल पत्ते हैं क्या, कुछ फूल, ये देखना है कुछ फूल हैं और ये पत्ते हैं क्या। तो फूल वाला देखना है, ये बाहर वाला भाग, ये तो क्या है, पूरा फूल है, ये तो फूल है। और इसका कुछ हिस्सा क्या है, पत्ता है, और ये पत्ते हैं, कुछ हिस्से पत्ते हैं। तो ये पूरे ही पत्ते क्या है, फूल है। अगर कंप्लीट अगर मतलब कंप्लीट पत्ते ही फूल हैं तो कुछ हिस्सा तो हो ही सकता है इसका। ये दे रखा है, ये सारे पत्ते क्या हैं, फूल हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हैं और सभी भी हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, पहला वाला स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, सही है कि कुछ फूल पत्ते हैं। तो कुछ फूल है वो, कुछ फूल है क्या है, पत्ते हैं, इसमें ठीक है। अब सेकंड है, कोई पत्ते फल नहीं है, कोई भी पत्ते फल नहीं है, कोई भी पत्ता फल नहीं है। तो देखो ये पत्ते का डायग्राम, ये फल का है, तो इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, पत्ते में से फल में से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या बोला, कोई भी पत्ता फल नहीं है, कोई भी पत्ते फल नहीं है। तो यहाँ पे देखना कोई भी पत्ते फल नहीं है। तो फल का ये यहाँ पे पत्ता है, ये आपस में कोई क्रॉस नहीं कर रहा क्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या हो जाएगा अपना सही। तो एक बार सही मान लेते हैं इसको, यहाँ पे इसको सही मान लेते हैं। कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं, तो कुछ फल ये रहे और इसके पत्ते, तो इसमें है क्या, नहीं है। तो ये तीसरा नहीं है, तीसरा क्या है, नहीं है। इसमें देख रहे कुछ फल पत्ते हैं, ये फल है और कुछ इसका पत्ता लग रहा है क्या, कुछ फल पत्ते हैं क्या, नहीं है, ठीक है। और सभी फल पत्ते हैं, सभी फल, ये सारे ये जो फल हैं ये सारे फल क्या बोल रहा है, पत्ते हैं क्या, नहीं है। तो ये भी नहीं है, मतलब इसमें चौथा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है। आपको ये कंफर्म करना होता है कि कुछ फूल पत्ते हैं क्या। तो फूल की बात की है तो फूल ये रहे, और पत्ते हैं क्या, तो ये तो है डायरेक्ट फर्स्ट। और कोई भी पत्ते फल नहीं है, कोई भी पत्ते वो फल नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे। तो अपने इस वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने 2 एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।